टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ लेकर। तो जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं मैं उन्हें ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं डेली मॉर्निंग में करंट एनर्जीज़ लेकर आती हूँ, करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की और उनका नेक्स्ट एक्शन। और दूसरी मेरी वीडियो रात को आती है इवनिंग में आफ्टर 9 PM मोस्ट प्रोबेबली। तो 2 बड़े वीडियोस मैं डालती हूँ और शॉर्ट्स तो मैं 2-3 डालती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इन्जॉय कर सकें, अपनी इंट्यूशन पावर को चेक कर सकें, क्योंकि उसमें आपको कार्ड्स चूज़ करने होते हैं। सो लेट्स चेक करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर्स की, क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले दिन से रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव लेवल पे 5 कार्ड्स लूँगी मैं। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपने मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड को बैलेंस करने में लगे हुए हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स इस वक्त। डेविल बहुत दिन बाद आया ना ये। द स्टार, 2 more cards, जजमेंट, एक कार्ड और, डेथ। ये क्या है, हर्मिट, और ये क्या है, चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक से चैरियट आया है, इसे हम ले लेते हैं। इसे भी क्लैरिफाई करेंगे कि डिसीजन किस पक्ष में जाएगा। यहाँ पे एंडिंग्स दिख रही हैं, यहाँ पे अवेकनिंग दिख रही है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, फुल मून इफेक्ट है पूरी तरीके से। डेविल एनर्जी, नेगेटिव अटैक, एंडिंग्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट। जो साइंस है वो है सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैंसर, लिब्रा। ये साइन यहाँ पर, पाइसेस, ये साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कुछ मेजर जजमेंट, कोई मेजर डिसीजंस होने वाले हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, कुछ बड़े इवेंट्स होंगे। यहाँ से जजमेंट है, यहाँ से चैरियट है, तो डेफिनेटली कुछ मेजर इवेंट्स को शो कर रहा है और कुछ एंडिंग्स होंगी फॉर अ न्यू बिगनिंग। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं करंट एनर्जीज़ में ये कार्ड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। टेम्परेंस पहला कार्ड क्यों आया है, टेम्परेंस क्यों आया है। फैमिली एंड हेल्थ, ओके। कुछ लोगों के पार्टनर्स की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, या उनके फैमिली में किसी की मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। 10 and 10, देखिए यहाँ पे एनर्जी टेम्परेंस को डबल 10 ने क्लैरिफाई किया है, बैलेंसिंग दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। 10-10 पोर्टल का यहाँ पे असर दिखता हुआ नज़र आ रहा है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। कुछ ना कुछ कंप्लीट करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन होगा जो कि इनके लाइफ में जगलिंग से इनको बाहर निकाल देगा, ठीक है। अगर आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में बहुत टाइम से जगल कर रहे थे, या फैमिली नहीं मान रही थी, या फैमिली में अटके हुए थे, किसी सिचुएशन में अटके हुए थे, तो अब ये किसी एक डिसीजन पर पहुँचेंगे, एक चीज़ को एंड करेंगे और दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कंप्लीशन दिख रहा है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड देन कंप्लीशन। तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, और कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। डेविल क्यों आए हैं करेंट एनर्जी में, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर डेविल एनर्जी में थे पहले,
हो सकता है बहुत रूड, यस, लव लाइफ में बहुत रूड बिहेवियर था उनका, आपको हर्ट करना, आपको धोखा देना, आपको चीट करना, आपसे झूठ बोलना, आपके पीठ पीछे कोई ऐसा काम करना जिसके बारे में जानकर आपने रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ होना, गुस्सा करना, अब्यूसिव बातें बोलना। तो अगर कोई डेविल एनर्जी में था ना आपके लव लाइफ में, तो उसकी मेजर अवेकनिंग चल रही है इस वक्त। बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट, ये फुल मून का इफ़ेक्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इन्हें अपनी गलतियों का पूरी तरह से एहसास हो रहा है, और इतना ज़्यादा एहसास हो रहा है कि अब ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति का दिल तोड़ा है या दिल दुखाया है या उसकी कदर नहीं करी है पूरे लाइफ में, जितने भी साल आपका रिलेशनशिप रहा हो। हमेशा झूठ बोला है, हमेशा तड़पाया है, परेशान किया है, उसकी कभी भी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन वो व्यक्ति आज भी मुझसे अनकंडीशनल लव कर रहा है। इन्हें अब अपने ऊपर शर्म आ रही है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो धिक्कार रहे हैं खुद को। ये वाली एनर्जी आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की फुल मून इफ़ेक्ट पे दिख रही है। तो हो सकता है कि ये सब होने के बाद, अपने गिल्ट में आने के बाद, ये आपको रीच आउट करें आपकी तरफ, किसी तरह का जेस्चर इनकी तरफ से हो सकता है। नेक्स्ट, द स्टार का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? काफ़ी टाइम से हो सकता है ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे थे, आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये नहीं बढ़ पा रहे थे। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बात करना चाहते हैं आपसे। तो ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है द स्टार के लिए, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपकी तरफ। देखिए यहाँ भी चैरियट का कार्ड आया है और यहाँ भी चैरियट है। ये मिस कर रहे हैं आपको, और लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं। हमें जो मिला है द स्टार के लिए वो है एम्प्रेस एंड मूविंग ऑन। आपकी तरफ बढ़ने के लिए ये कहीं से निकल जाएंगे, किसी सिचुएशन से निकल जाएंगे। थर्ड पार्टी 3 नंबर है। अब 3 नंबर सबके लाइफ में अलग होता है। कुछ लोगों के लाइफ में पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लाइफ में कोई और फीमेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या कोई और सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जो भी सिचुएशन थी ना, इनकी विश है अब इन सब से बाहर निकल जाना। जजमेंट क्यों आया है? कैसा जजमेंट? कैसा जजमेंट? शादी से रिलेटेड, ओके। और डेविल, ओके। न्यू बिगिनिंग, मैरिज एंड डेविल, ये 3 जिसमें से 2 मेजर अरकाना है, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है। तो मैंने कहा ना, अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर डेविल एनर्जी में थे या किसी डेविल एनर्जी के साथ रह रहे थे, किसी नेगेटिव पर्सन के साथ रह रहे थे, तो ये वहाँ से निकल जाएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले लेंगे। जैसे मैंने कहा कि अब ये जगल नहीं करेंगे, एक डिसीजन लेंगे, या तो चूज़ करेंगे और या तो छोड़ेंगे, बट जो भी करना है ये एक डिसीजन पे लेंगे। अब क्या करेंगे ये तो हम नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक डिसीजन लेंगे, मतलब 2 में से, जगलिंग सिचुएशन में से एक को चूज़ करेंगे, एक के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमने अभी देखा है डेविल को क्लैरिफाई किया था लवर्स ने विद न्यू बिगिनिंग। इसका मतलब है कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, न्यू बिगिनिंग आपके साथ होगी। और यहाँ भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स सबसे सॉलिड कमिटमेंट का कार्ड है, एक तरह से हम इसे परमानेंट रीयूनियन का कार्ड कहते हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट, मतलब ये नहीं कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, टाइम पास करा और वापस चले गए, ठीक है। वैसा साथ तो दोस्त भी निभा लेते हैं, फिर लवर रखने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे कमिटमेंट दिख रही है, ये आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट, और वो भी शादी का, ये आपको देना चाहते हैं। तो ये शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ये लेंगे, राइट। नेक्स्ट, डेथ। दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स? डेथ क्यों आया है करंट एनर्जी में? आपका सेपरेशन एंड होगा गाइस। पहली बार डेथ बहुत पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना, इससे भी निकला कि ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जो भी सिचुएशन में अटके थे, इससे भी निकला कि ये बहुत मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर आ गया है चैरियट विद मैसेज। डेथ के बाद लास्ट था कार्ड चैरियट, और यहाँ से भी चैरियट आ गया है। डेथ को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। अगर मैंने बॉटम की एनर्जी ना भी ली होती तो ये कार्ड आ जाता।
तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, आपका सेपरेशन एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा रीयूनियंस होंगे, और सितंबर एंड से ही आपने देखा होगा रीयूनियंस की बरसात हो रही है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस रिसीव हुए हैं, काफ़ी लोग खुश हैं, काफ़ी लोगों का परमानेंट रीयूनियन हुआ है। मैं पिन एक ही कमेंट को कर पाती हूँ, तो जिनके मुझे लगते हैं कि परमानेंट रियूनियन हो गए हैं तो उनके मैं पिन कर देती हूँ, और आप लोगों को उससे पॉजिटिविटी मिलती है, एक आप लोगों को लगता है कि हाँ चलो मेरा भी होगा, एक होप होती है इंसान को। तो अपनी दिल से पूछिए कि आप किससे डील कर रहे हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कार्मिक क्या है, सोलमेट क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है। एक्चुअली मुझे ना इस पे वीडियो बनाना है, बट शेड्यूल थोड़ा सा मेरा बिज़ी रहता है। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी कार्मिक पे, सोलमेट पे और ट्विन फ्लेम पे, ताकि आप लोग समझ सकें। वैसे तो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी बना रखा है, बट मैं अपने तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग समझ सकें और अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस आप ले सकें। पहली बात तो कभी भी वेटिंग एनर्जी में मत रहिए, चाहे आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, चाहे आप कार्मिक से डील कर रहे हैं। ऑलवेज़ बी बिजी इन योर लाइफ, ऑलवेज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑलवेज़ कीप योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल। हमेशा खुद को टॉप पे रखिए। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे पहले सेल्फ ग्रोथ, सबसे पहले खुद की सोल को हैप्पी रखना, ये तीनों कंडीशंस में आता है। ज़रूरी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ही आप मैनिफेस्ट करें, तो ही आप मेडिटेट करें, तो ही आप सेल्फ लव करें, अदरवाइज़ ना करें। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो भी अपने वाइब्रेशन को इतना हाई करिए कि अगर वो आपका कार्मिक होगा तो वो खुद आपके लाइफ से रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन को मैच ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप खुद जान सकते हैं कि आप किससे डील कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो भी अपने पार्टनर से ट्रू लव करते हैं और उनका पार्टनर उनसे ट्रू लव करता है, अपने दिल से पूछिए। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे, आपकी तरफ रिटर्न आएंगे, आपकी तरफ वापस आते हुए परमानेंट रीयूनियन आप में से काफ़ी लोगों का दिख रहा है। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। पहले हम रोन से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कलेक्टिव लेवल पे। ओके, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में फॉरवर्ड मूवमेंट्स दिख रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर दो में से एक सिचुएशन को चूज़ करेंगे, और अगर वो आपके कार्मिक हैं तो आप रिलीज़ हो सकते हैं। तो अगर आने वाले समय में आपके पार्टनर आपको ये कहते हैं कि मैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती बिकॉज ऑफ दिस 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 दैट सिचुएशंस, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के कर्मा रिलीज़ हों। मे बी यू आर डीलिंग विद सम कार्मिक पार्टनर और कार्मिक रिलेशन। हो सकता है आपके हस्बैंड हो सकता है आपकी वाइफ हो सकता है आपका ऑलरेडी डिवोर्स केस चल रहा हो सकता है आप सेपरेशन में हो, बुरी तरह से उन्होंने आपको हर्ट किया हो, धोखा दिया हो, आपकी कोई कदर ना हो, कोई वैल्यू ना हो, या तो आप भी उनसे अलग होना चाह रहे हो। इस तरह के जो लोग हैं जिनकी एनर्जी में ये है कि यार मेरे को नहीं चाहिए ऐसा पार्टनर जो इतना दुख दर्द देता हो, वो रिलीज़ हो सकते हैं। ये मैसेज यहाँ से निकल कर आया है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों की ऐसी एनर्जी होगी जो इससे रेजोनेट करेगी। ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स अभी भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ऐसा का कार्ड है, अपने आप को आइसोलेट रखा है उन्होंने। तो अगर आपसे कल को बात हो और उन्होंने आपको ये कहा कि मैं बहुत अकेला रहता हूँ, मुझे भीड़ से प्रॉब्लम है, या मैं अपने में बिज़ी रहता हूँ, अपने कहीं जाना आना नहीं है, मैं तो बाहर भी नहीं जाता, या इस तरह की एनर्जी, तो आप समझ सकते हैं कि वो इस रोन से रेजोनेट कर रहे हैं।
ऐसा जो कि आइसोलेशन को दिखाता है, एक तरह से सॉलिट्यूड में रहना, अपने में रहना, अपने भीतर झांकना, अपने अंदर की कमियों को इम्प्रूव करना, इस तरह के फेज से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट, एक मतलब एक तरह से जैसे हॉर्स होता है जो अब रुकेगा नहीं, उस तरह की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, पूरा एक्शन लेकर ही मानेंगे, इस तरह की एनर्जी है, मतलब आर या पार वाली सिचुएशन में है एकदम। वन्यों का कार्ड है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, स्टैंड लेंगे आपके लिए, और बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे। सो ये एनर्जी रून से निकल कर आई है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन साइकिक टैरो से क्या निकल कर आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आना होगा तो वापस आएगा। 3 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, ओके। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। रियूनियन, बहुत सारे कार्ड्स थे, एक एक करके लूँगी मैं, प्लीज़ गाइड करें। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग से बाहर निकलेंगे। मैंने पहले भी कहा था ये जो भी जगलिंग है उससे बाहर निकल जाएंगे फॉर रीयूनियन। तो ये एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की है। 7, नंबर 2, नंबर 5, ओके। पेशेंस, थ्रोट चक्रा, सैक्रल चक्रा, 7 ऑफ कप्स, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आने वाले टाइम में और ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होगी। फिज़िकली बहुत ज़्यादा आप मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपको कमिटमेंट दें, बाद में दें, टाइम लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आपसे बात हो जाए। आप में से ज़्यादातर लोगों की ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, पेशेंस रखो, सब होगा, आपका सेपरेशन एंड होगा यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। इनके लाइफ में जो भी चॉइसेस थे ना, जो भी ऑप्शंस थे, देखिए थर्ड पार्टी में हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है बॉटम से, तो इनसे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा मेजर अरकाना में भी आया था कि इनकी जो भी डेविल एनर्जी थी, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी इनकी बैड हैबिट्स थी, या जो भी इनके एडिक्शंस थे, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी सच्चाई इनके सामने आते हुए नज़र आ रही है। ट्रुथ का कार्ड है, और मूव ऑन करेंगे इन सब सिचुएशन से आपके पार्टनर। जो भी ऑप्शंस थे ना उनके लाइफ में, जिस पर उनको घमंड था, प्राउड था कि आपकी वैल्यू नहीं करते थे, कि मेरे लाइफ में तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लाइफ में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इनको उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, मतलब किसके लिए मैंने किसको खोया है। ये वाली एनर्जी दिख रही है। सैक्रल चक्रा क्यों आया है। बात करना चाह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट है, एटीट्यूड की वजह से मैसेज नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत टाइम से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड बीच में घुस जा रहा है। हो सकता है थोड़े रूड किस्म के हों, या अथॉरिटी फिगर हों, या हमेशा आप ही झुकते आए हों रिलेशनशिप में, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार इस बार आपका कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ है, चल क्या रहा है आपके लाइफ में। तो थोड़े से कंफ्यूज भी लग रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी है। कुछ कहना चाहते हैं, इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी कि आपके पार्टनर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो ये एनर्जी सैक्रल चक्रा को क्लैरिफाई कर रही है। ओके, पेशेंस क्यों आया है, कैसा पेशेंस। यूनिवर्स, पेशेंस, यूनिवर्स, वाओ, मैजिशियन, लव बिगिंस, मेमोरीज ऑफ लव, एक के बाद एक एनर्जी आई है पॉजिटिव। एंजल्स आपको कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको कह रही है कि अपने ऊपर ध्यान रखते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, आपका रियूनियन होगा। एक और कार्ड आया है न्यू बिगिनिंग, यहाँ से भी आया है बैलेंस, एंड यहाँ से भी आया है
रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो मेन जो कार्ड है यहाँ पर जो भी सिचुएशंस है वो बैलेंस होगी, आपके साथ न्यू बिगनिंग भी होगी। यूनिवर्स आपके लिए लगी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके साथ। तो जब यूनिवर्स का हाथ है तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, पेशेंस रखा हुआ है आपने, चुप मार के बैठे हो, अपने लाइफ में आप मज़े कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये सब यूनिवर्स की माया है। तो यूनिवर्स आपको मिलाई है इस धरती पर, आपने अपने से नहीं खोजा है आपके पार्टनर को, वो खुद आपके लाइफ में आए हैं, परफेक्ट टाइमिंग पे आए हैं, डिवाइन टाइमिंग पे आए हैं, और डिवाइन टाइमिंग पे ही रियूनियन भी होगा। तो सब कुछ आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। पेशेंस रखिए, न्यू बिगनिंग होगी, बैलेंस होगी। ये एंजल्स की गाइडेंस है, मेरा ये फेवरेट कार्ड है तो इससे मैं ऐसे रखूँगी, ठीक है। अब हम किसे क्लैरिफाई करें? पेशेंस ने तो सारे फेवरेट कार्ड्स ले लिए हम लोगों के। डेस्टिनी क्यों आया है? डेस्टिनी को क्लैरिफाई किया है बैलेंस ने। आपके पार्टनर आपसे छुपाते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अगर किसी कर्मा को फेस कर रहे हैं तो वो आपसे हाइड करते हैं, या तो इसलिए हाइड करते हैं कि वो टेंशन ना दें आपको, या तो इसलिए हाइड करते हैं कि कहीं आप उनके बारे में गलत ना सोच लो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा को दिखा रहा है। तो आप में से कई लोगों के कर्मा बैलेंस होंगे। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो वो आपको तकलीफ़ दे सकता है, हर्ट कर सकता है। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो वो आपको बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ सकता है। ये चीज़ें दिख रही हैं। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर कोई आपको धोखा देता है, किसी को आपको रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के आपके हर्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे इंसान से बेटर है कि आप अपने आप पर फोकस करें, अपने लाइफ को बैलेंस में रखें। कुछ लोग हो सकता है कर्मा से डील कर रहे हों, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा का कार्ड है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? कुछ लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिसने आपको सिर्फ दुख दिया है, सिर्फ आपको तकलीफ़ दी है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी है, हमेशा आपको हल्के में लिया है, तो उन लोगों की लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस हो सकते हैं शादी से रिलेटेड। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक सॉलिड कमिटमेंट। एस ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है यहाँ पर। तो आप में से ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा फिजिकली इमोशनली अटैचमेंट है, आपको मिस कर रहे हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। तो लेट्स क्लैरिफाई कि ये कहना क्या चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे तो ये आपसे क्या कहेंगे, क्या चीज़ें ये कहेंगे, कलेक्टिव लेवल पे ही सही, बट मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगी, ज़्यादातर लोगों से एनर्जी मैच करे, इसी उम्मीद के साथ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पे क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, उनसे क्या कहेंगे। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपको गुड न्यूज़ देंगे। गुड न्यूज़ इन द सेंस, देखिए यहाँ एम्परर एंड एम्प्रेस आए हैं, दैट इज़ कपल। तो अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स पेरेंट्स थे या ऑब्स्टिकल्स थर्ड पार्टी थी, तो ये कहेंगे कि आपके लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से पावर में हूँ और मैं आपको मिस कर रहा हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, इससे बाहर निकलूँगा पावरफुली। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, देखिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेकर मेजर डिसीजंस होने वाले हैं और ये चीज़ें ये आपको बताएंगे खुद मैसेज करके या खुद कॉल करके। स्पेशली उन लोगों के पार्टनर्स जो किसी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, या तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और पार्टनर के साथ। आपके लिए पर्सनली क्या मैसेज रहेगा, आपके लिए क्या इमोशंस हैं? आपके लिए लव है, रीयूनियन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वेटिंग एनर्जी है, आपसे रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हैं। और चैरियट का कार्ड है, आपके लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक मेजर डिसीजन आपकी तरफ लेते हुए नज़र आ रहे हैं।
मिसिंग एनर्जी, इन्होंने जो कुछ भी करा है, आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, तो उस चीज़ के लिए ये सॉरी फील करेंगे। इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर्स की। ये मैसेज आपके लिए है और वो मैसेज उनकी इन्फॉर्मेशन थी जो वो आपसे कहते कलेक्टिव लेवल पे, राइट। तो मैंने दोनों चेक कर लिया है, होप आपको गाइडेंस मिली हो। सो लेट्स चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। फर्स्ट कार्ड है यस, पहला ही कार्ड यस का आ गया है। जस्ट से यस, आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा। अफर्म यस, डेफिनेटली कमेंट में यस लिखिएगा। फिर है यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड्स यू। डेफिनेटली आप अकेले नहीं हैं। अगर आप सोल जर्नी में हैं, डिवाइन जर्नी में हैं, या आप इस धरती पर जन्म लिए हैं, तो हर इंसान के साथ, चाहे आप किसी भी जर्नी में हो, हर इंसान के साथ उनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, उनके साथ उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके असेंडेंट मास्टर्स, सबकी ब्लेसिंग्स रहती हैं। सिर्फ आपको उन्हें सुनना है, उन्हें फील करना है, उन पे विश्वास करना है, ठीक है। सो यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अगर आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अकेला फील मत करिए, क्योंकि हमेशा आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी स्टॉप कर चुके हैं ओवरथिंक करना। आप अपने ग्रोथ पे, अपने अब लाइफ में फ़ोकस कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, अभी भी जर्नी पे डाउट कर रहे हैं, या अभी भी खुद के रिलेशनशिप पे डाउट कर रहे हैं। तो पहली बात तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है। सोल कॉलिंग सुनिए, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, और उसके बाद ओवरथिंकिंग करना बंद कर दीजिए, ठीक है। बहुत हल्के में लीजिए हर सिचुएशन को। लास्ट कार्ड है क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। जो कुछ भी हो रहा है ये अर्थ पर एक स्वर्ग बनाने के लिए हो रहा है, धरती की वाइब्रेशन हाई करने के लिए हो रहा है, और आप सबका सपोर्ट से हो रहा है। तो आप सबको फुल सपोर्ट देना है एंजल्स को, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो ज़रूर लाइक किया करिए वीडियोज़ को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।